मित्रों, महागणपति जी को प्रणाम, माँ पराजगदम्बा भवानी को प्रणाम। आइए हर रोज की भांति आज भी छोटा सा सत्संग कर लेते हैं, जिससे कि जीव को परम शांति की, जीव को परम आनंद की प्राप्ति होती है। सत्संग, ज्ञान, वाणी सभी हमने सुने हैं, ज्ञान करते हैं, भजन करते हैं। जीव का ईश्वर से क्या संबंध है? जीव ईश्वर क्या है? जीव ब्रह्मा का अंश है, परंतु ब्रह्म अभिव्यक्त है, इसलिए जो पृथकता दिखाई देती है, यानी कि अलग अलग होने की यह माया है। वास्तव में जीव ब्रह्म एक ही हैं। माया हटने से कोई पृथकता नहीं रहती। मोक्ष प्राप्त करने के अनेक मार्ग हैं, जैसे कर्मयोग, जो कि तुम्हारे अधिकार कर्म करने का है, उसके फल की प्राप्ति में तुम्हारा अधिकार नहीं। कर्म के फल कामना से कर्म मत करो और न कर्म करना ही छोड़ दो। दूसरा है ध्यान मार्ग, ध्यान योग। वासनाओं को छोड़कर ध्यान योग में तत्पर हो, सिद्ध और असिद्ध में संभाव हो, क्योंकि योग का अर्थ है संभाव होना। बुद्धि को स्थिर कर ले। योग वाला अच्छे बुरे सब कर्म त्याग देते हैं। कर्म करने में कुशलता का नाम योग है। तीसरा है ज्ञान योग, जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सब कर्म करता, वह भी मनुष्य में ज्ञानवान और योगी है। जिसके काम कामना लेश से शून्य है और उसके सब कर्म ज्ञान अग्नि से दुग्ध हो गए, उसको ही ज्ञानवान मनुष्य कहा जाता है। जिसकी वासना जाती रही है, जिसका चित्त ज्ञान अवस्था में मगन है, जिसके कर्म फल कर्म यज्ञों के समान है, उसके सभी कर्म लुप्त हो जाते हैं। चौथा है संन्यास योग। कामना युक्त कर्म का त्याग करना ही संन्यास कहलाता है। सब कर्मों का फल का त्याग है। श्री भगवान का उद्देश्य है कि विहित कर्मों का त्याग करना उचित नहीं, केवल कर्म फल छोड़ना ही उचित है। सभी काम छोड़ देना मनुष्य के लिए असंभव है, इसलिए कर्म फल का त्याग देना ही है। भक्ति योग, श्री गीता जी में भगवान कहते हैं कि तू जो कुछ करे, जो कुछ खावे, जो कुछ हवन करे, जो कुछ दान करे, कुछ तपस्या करे, नाम जप करे, तीर्थ करे, सब तू मेरे को ही अर्पण कर। सब धर्म छोड़कर केवल मेरी ही शरण में आ जा। मैं सब पापों से तेरा मोक्ष करूँगा। तू शोक मत कर। जो मनुष्य जिस प्रकार मेरी उपासना करते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार मिल जाता हूँ। मनुष्य सब प्रकार से मेरी ही मार्ग में आते हैं। अभ्यास मार्ग से ज्ञान मार्ग अच्छा है, ज्ञान मार्ग से ध्यान मार्ग अच्छा है, ध्यान मार्ग से कर्म फल अच्छा है। इस त्याग से निरंतर शांति और मोक्ष प्राप्त होती है। ईश्वर की कर्म इंद्रियां क्या क्या हैं? दिक्पाल, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, ये 5 ज्ञान इंद्री समष्टि बुद्धि में महत्व रूप व सर्वबुद्धि का अभिमान ब्रह्मा रूप ईश्वर की बुद्धि मिलकर ईश्वर का विज्ञानमय कोश बनता है। ईश्वरीय कर्म इंद्रियां कौन कौन सी हैं? अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, प्रजापति और मृत्यु, यह ईश्वर की कर्म इंद्रिया समष्टि। प्राण व वायु का अभिमानी देवता रूप शिव का प्राण मिल करके प्राणमय शरीर हुआ, यह समष्टि। स्थूल शरीर पुष्टि रूप विराट ईश्वर का स्थूल शरीर है। ईश्वर का अन्नमय कोश शरीर है। मित्रों, हम हमारे श्रीमान दासी के नुस्खे चैनल पर ऐसी नई नई जानकारियाँ
और नए नए वीडियो लेकर आते रहते हैं। हमारे चैनल द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे चैनल को नई दिशा देता है। हरि ओम, हरि ओम।